दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ईयरबड्स को ज्यादा आवाज में सुनने से आपके कानों में मौजूद हेयर सेल डैमेज हो सकते हैं, जिससे आपकी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंच सकता है। और ज्यादा समय तक लाउड आवाज में सुनने से आप बहरे भी हो सकते हैं। बस इतना ही नहीं, शरीर के दूसरे अंगों से अलग अगर एक बार इनर ईयर डैमेज हो जाता है तो वो कभी रिपेयर भी नहीं हो पाता है। कानों के संकीर्ण रास्ते को ईयर कैनल कहते हैं। साउंड वेव्स इसी रास्ते से होकर ईयर ड्रम यानी कि कानों के पर्दे तक पहुंचती है। जब साउंड वेव्स ईयर ड्रम से टकराती है तो इसमें वाइब्रेशन पैदा होता है। बदले में ईयर ड्रम कुछ बहुत ही छोटी हड्डियों को वाइब्रेट करती हैं। ये हड्डियां हैं मैलस, इंकस और स्टेपीज। ये हड्डियां साउंड वाइब्रेशन को और ज्यादा बढ़ा देती हैं और कोक्लिया में भेज देती हैं। कोक्लिया साइज में एक मटर के दाने के आकार का होता है और बाहर से एक घोंघे के कवच जैसा दिखता है। कोक्लिया में एक फ्लूइड भरा होता है। साउंड वेव्स इस फ्लूइड में तरंगे पैदा करती हैं। बालों की तरह की एक चीज जिसे स्टीरियोसीलिया कहा जाता है, हेयर सेल के ऊपर मौजूद होती है और कई स्टीरियोसीलिया मिलकर एक बंडल के रूप में कोक्लिया के अंदर रहते हैं। कोक्लिया के अंदर मौजूद ये हेयर सेल इन वेव्स से प्रभावित होते हैं और हेयर बंडल हिलते हैं। हेयर सेल्स के ऊपर ये जो हेयर बंडल हैं, ये इस मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। जैसे ही हेयर सेल हिलते हैं, आयंस हेयर सेल की ऊपरी परत की तरफ जाते हैं, जिसके कारण हेयर सेल के निचले हिस्से में केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल्स ऑडिटरी नर्व सेल से जुड़ जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं, जो ऑडिटरी नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन इन सिग्नल को साउंड की तरह महसूस करता है और समझता है। ईयरबड्स को जब हम तेज आवाज में सुनते हैं तो हमारे कोक्लिया में मौजूद ये छोटे छोटे हेयर सेल डैमेज हो जाते हैं और कोक्लिया साउंड वेव को ठीक से दिमाग तक नहीं पहुंचा पाती है और हम ठीक से सुन नहीं पाते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ईयरबड्स का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो आप हियरिंग लॉस से पूरी तरह से बच सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर सुझाव देते हैं कि अगर आप ईयरबड्स को कान में लगा के सुनते हैं तो आप 60% बाय 60 मिनट रूल को याद रखें। इस रूल के अनुसार जब आप ईयरबड्स को लगा के म्यूजिक सुन रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो या फिर कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, तब आप वॉल्यूम को 60% से ज्यादा पर नहीं रखें और एक बार में लगातार 60 मिनट से ज्यादा देर तक इसका उपयोग ना करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।